मुद्रा होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जब हम ऐसे दोनों हाथों को क्रॉस कर देते हैं तब क्या होता है, हमारी जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी आपस में जुड़ जाती है और ऊर्जा का एक सर्कल बना के अपने अंदर ही अंदर घूमती रहती है। तो इस बात को हमको देखना होगा। हमें जब हमारी एनर्जी को बैलेंस करना होता है, जब रिलैक्स होना होता है, तब हम अगर दोनों हाथों को जोड़ देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो तुरंत ही जो हमारा भाव है वो एक आदर भाव, सामने जो भी चीज होगी, कुदरत होगा, नेचर होगा या भगवान को, जैसे ही हम हाथ जोड़ के समर्पित हो जाते हैं वैसे ही अपना जो आत्म भाव है वो बढ़ जाता है और खुद का जो सेल्फ है वो गिर जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। तो ये चीज को हमें अच्छे से देखने का और समझने का प्रयास करना है। हम जब ध्यान करते हैं तब हमारे शरीर की स्थिति, इसीलिए हमें पालथी लगा के या पैरों को क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके बैठने को बोला जाता है, ताकि अनकॉन्शियसली हमारी पूरी ऊर्जा, हमारी पूरी एनर्जी बैलेंस में रहे। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में बहने वाली ऊर्जाओं में ऑटोमेटिकली जो एक है वो अपना बैलेंस हो जाए। जहाँ पे ज्यादा भराव है एनर्जी का, वो कम भराव की ओर चली जाए और अपने ही अपने में बैलेंस हो जाए। तो ये चीज को समझना है, हमारा जो पूरा जीवन है वो ऊर्जा और कॉन्शियसनेस दो का ही खेल है, जिसको हम शिव और शक्ति के नाम से जानते हैं। कॉन्शियसनेस को ही शिव बोला जाता है और जो एनर्जी है उनको ही शक्ति बोला जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए। जैसे ही हम इन चीजों को समझने लगते हैं, इन चीजों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, वैसे ही अपने जो शरीर की स्थिति होती है अपने आत्म भाव में होने लगती है। जब हम आत्म भाव में जीना सीख जाते हैं, अपने डेली रूटीन लाइफ में हम आत्म भाव से जीने लगते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव, अच्छे अच्छे चेंजेस आने लगते हैं। तो ये जो तीसरा अंग है 8 अंगों में से, वो है आसन, उसको हमें अच्छे से समझना है। हमको ध्यान करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब हमें आसन सिद्धि मिलती है। मतलब कि हम जैसे पालथी लगा के या कोई भी एक स्थिति में बैठ के लंबे वक्त तक ध्यान करते हैं, तो क्या होता है कि हमें शुरू शुरू में थाक लगता है, हमारे जो पैर होते हैं सुन्न हो जाता है, कमर होती है सुन्न हो जाती है, कभी कभी हमारी जो पीठ होती है वो भी सुन्न हो जाती है। लेकिन यही तब करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही हम एक स्थिति में पहुंचते हैं, वो स्थिति बहुत ही नजदीक होती है। जैसे ही हम उस स्थिति पे पहुंचते हैं तो हमारी जो है आसन सिद्धि हो जाती है। उसके बाद में आप ध्यान के में बैठने के वक्त उसी आसन में अगर बैठते हैं तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका शरीर है, कभी कभी नई ऊर्जाओं की वजह से हो सकता है उसमें थोड़े बदलाव आए, लेकिन आपको बैठने में, आपके पैरों में, आपके शरीर में कोई भी प्रकार की जो है समस्या या भारीपन या दर्द है वो नहीं होगा। तो यही आसन को हमें समझना है। और उसके बाद में हमें कुछ छोटे मोटे योगासन भी करने चाहिए। जैसे कि खाने के बाद में अगर हम वज्रासन करते हैं, दोनों पैरों को सीधा रख के उसके ऊपर बैठते हैं, थोड़ा सीधा बैठ के, तो अपने जो पाचन होता है वो जल्दी से होता है। ये सभी चीजों